गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को जो आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल पेपर है ये अभी आप लोगों के सामने है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2018-19 जो ज्योग्राफी का बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है वो आपका टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपका जो ये वाला पेपर है रिटन एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का वो 25 मार्क्स का होता है। आपके टोटल जो होंगे 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है और फिफ्थ क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। तो जो टोटल आपका पेपर होता है रिटन प्रैक्टिकल का वो होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। बच्चे जो आपके 5 मार्क्स में आपका 3 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल फाइल और 2 मार्क्स का आपका होता है वाइवा वॉइस, ठीक है। आपका वाइवा 3 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो पूरी 3 नंबर की होती है। तो ये टोटल जो आपके आउट ऑफ 100 है, 100 में से 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो गए और 70 मार्क्स आपका थ्योरी का पेपर होता है। तो ये वाला जो पेपर है ये 2018-19 का जो बोर्ड का प्रैक्टिकल हुआ था वो पेपर है। इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैं डेली आज स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके और वीडियो बना करके सेंड करूँगा। आपको इन वीडियोस को देखना है और इस क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आपको समझ में आएगा। और भी मैं दूसरे पेपर सेंड कर दूंगा तो आप उनको भी सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आज मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करके सेंड कर रहा हूँ। इसे आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना। आपकी बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिकल की, अगर आपके पास बुक है तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा विद हेल्प ऑफ पाई और व्हील डायग्राम लैंड यूज। तो उसको पाई डायग्राम भी कहते हैं और व्हील डायग्राम भी कहते हैं। जो गोल वाला होता है उसे पाई डायग्राम भी कहा जाता है, व्हील डायग्राम भी कहा जाता है। लैंड यूज 1998 एंड 2001। तो इसमें आपको क्या दिया है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड दे रखा है और दूसरा परसेंटेज दे रखा है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, मैं एक बार कर देता हूँ। ये परसेंटेज दे रखा है कि 1998 और 2001 में कितना परसेंटेज जो था वो एग्रीकल्चर का यूज़ में आया है। तो नेट सोन एरिया मतलब बोया गया क्षेत्र कितना है 46%। फॉरेस्ट मतलब वन कितना है 22%। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कृषि के लिए जो उपयोगी नहीं है लैंड वो है 14%। फैलो लैंड परती भूमि जिसको कहते हैं वो 8%। पैस्चर एंड ट्री चारागाह और पेड़ के लिए है वो 5% है। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड जिसको कृषि योग्य बंजर भूमि वो 5% है। तो आपको सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन दिया होगा और इसको प्रॉपर आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है क्वेश्चन को, अब ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है ये बता रहा हूँ। तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड और परसेंटेज, आपको एक टेबल बनानी है इस तरीके की, ठीक है। टेबल में आपको 4 पार्टीशन करना है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये दोनों अभी भूल जाओ। आपको क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फैलो लैंड, पैस्चर एंड ट्री एंड कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, ये दिया रहेगा। और परसेंटेज आपको दिया हुआ है 46, 22, 14, 8, 5 एंड 5, ये दिया रहेगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखो ये जो होता है पाई या व्हील ये हमेशा 360 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा एक जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। आधा सर्कल कितना होता है 180 डिग्री का और पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो कैलकुलेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है कि चाहे पाई या व्हील डायग्राम का कोई भी डायग्राम आए उसमें जो आपको परसेंटेज दे रखी है 46, 22, 14 या इसकी जगह दूसरे नंबर भी दे रखे हैं, सबको 3.6 से ही मल्टीप्लाई आपको करना है और किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको 3.6 से ही मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है आपको। बिकॉज जब हम 100 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3.6 आएगा। तो आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जो आपको परसेंटेज दे रखी है ये वाली, इन नंबर्स को आपको 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आप लिखेंगे कैलकुलेशन 46
46 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 22 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 14 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 5 3.6, 5 एंड 3.6। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इन जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनको 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जैसे मैंने 46 और मल्टीप्लाई बाय 3.6 किया तो 165.6 आंसर आया। 22 को मल्टीप्लाई 3.6 किया तो 79.2 आया। 14 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इजकल्स टू 50.4, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इजकल्स टू 28.8, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इजकल्स टू 18 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इजकल्स टू 18। ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आप यहाँ पर लिखेंगे ऊपर डिग्री। ठीक है, डिग्री लिख करके जो आपके पास आंसर आया उस आंसर को यहाँ पर लिख करके डिग्री का साइन लगाएंगे। अगर आप डिग्री का ये साइन नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इस वैल्यू का क्या मतलब है ये यहाँ पर आपको शो करना है। तो 165.6 डिग्री, 79.2 डिग्री, 50.4 डिग्री, 28.8 डिग्री, 18 डिग्री, 18 डिग्री, इसका जो आंसर होना चाहिए, ये जितनी भी आपने डिग्रीज लिखी हैं या जितना भी आपका ये टोटल आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका टोटल कैलकुलेशन 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री से कम आता है या पॉइंट में आंसर आता है तो मतलब आपने कैलकुलेशन गलत किया है। उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपको परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर ये वाली जो क्वेश्चन के अंदर, इसको टोटल करके आपको पहले ही देख लेना है कि आपका 100% टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 100% से कम आता है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है, और अगर 100% से ज़्यादा आता है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है। तो उस टाइम आप जो इन्विजिलेटर होगा एग्जाम में उसको बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज पेपर बनाने वाला कभी भी ऐसी गलती नहीं करता है। तो आप लोग पहले ही ये टोटल करके देख लेंगे कि आपका 100% आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका टोटल 100% आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी आपकी डिग्री आई है यहाँ पर, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका टोटल 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर 360 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है तो वो गलत है। टोटल आंसर 360 डिग्री आना चाहिए। अगर मान लो आपको ये परसेंटेज पॉइंट में दे रखी है तो भी आप इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से ही, और जो पॉइंट में आपकी जैसे यहाँ पर डिग्री आई है जैसे 165.6, 0.2, 0.4, तो पॉइंट में भी आएगा तो आपका टोटल करने के बाद आंसर 360 डिग्री ही आना चाहिए। अगर 360 डिग्री से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो गलत है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब इतना आपने कर लिया, ये आपका अगर कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। सर्कल का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप बड़ा भी बना सकते हो छोटा भी बना सकते हो, वो आपके पेपर के ऊपर है कि आपको कॉपी कितने पेजेस की मिले हैं। कोशिश करें कि आप एक मीडियम साइज का बनाएं, हद से हद 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के आप एक सर्कल बनाएं जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखेंगी। अब आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले स्केल गोल वाली जो डी आती है जिसको राउंड डी कहते हैं वो इस तरीके की होगी। ठीक है, ये राउंड वाली डी, ये वाली डी और आपके पास ये वाली डी का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास 2 डी होनी चाहिए, कंपास होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। आप लोग एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट से नहीं मांगेंगे, आपको खुद को लेकर के जाना है। अगर आपको बात करते हुए पकड़ लिया जाएगा तो मार्क्स कर देंगे -10 -5 हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे। तो आपको ऐसी एक गोल वाली डी खरीदनी है। ठीक है, जो मेरे पास दी आप देखें इसमें सिर्फ एक साइड ही नंबर है। ठीक है, और मतलब एक साइड का मतलब सिर्फ एक ही नीचे नीचे नंबर है। आप ऐसी डी खरीदना जिसमें इस तरीके के नंबर हों। गोल वाली डी जब आप खरीदो ऊपर नीचे दोनों साइड नंबर हो, ताकि आपको सुविधा हो कैलकुलेट करने में और डिग्रीज पहचानने में। अगर आप ऐसी डी ले लेते हो जैसे मेरे पास है ये सिंगल नंबर्स वाली, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको मार्किंग करने में। ठीक है, और ये जो सर्कल्स बने हैं ये सर्कल्स भी ना हो, बिल्कुल प्लेन डी आप लें तो वो आपके फ़ायदे के लिए अच्छा होगा। और इस टाइप की डी लें जहाँ पर ऊपर नीचे दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद आपको बिल्कुल सेंटर में सर्कल के जो आपने कंपास से सर्कल बनाया है डी को रखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो 0 डिग्री की लाइन होती है 0 डिग्री, ठीक है, सेंटर में आपने रखना है। और यहाँ पर देखें जो मेरे यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ आ रहा है, 0 डिग्री के पास आपको यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है।
और एक लाइन बना देनी है 0 डिग्री की, जैसे ये मैंने बनाई है 0 डिग्री की एक सीधी सी लाइन खींच देंगे। आपने 10th और 9th में मैथ्स पढ़ी है, आप लोगों को आता होगा ये बनाना, अगर पाई का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ज्योमेट्री में तो 0 डिग्री की जो लाइन है वो आप बनाएंगे, ठीक है। और ये जो डी है इसको ऐसे ही रखना है 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। एक लाइन बना ली आपने, ये वाली छोड़ दो अभी, सिर्फ एक लाइन 0 डिग्री की, और इसके ऊपर आपका जो ये है डी, इसको रख लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी को उठाना नहीं है, अब आपको इन डिग्रीज को देखना है। 0 डिग्री लिया आपने, 0 डिग्री के ऊपर इसको एकदम परमानेंट जो लाइन है 0 डिग्री इसके ऊपर रख दिया, और अब आपको क्लॉकवाइज जैसे हमारी घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में सारे के सारे मार्किंग करनी है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, ठीक है। आपको उल्टा नहीं जाना है, आपको इस तरीके से चलना है मार्किंग करते टाइम। अब जैसे पहला 165, ठीक है, तो जैसे मेरे इसमें मार्क नहीं है, ठीक, ये वाली चीज, ये वाला जो नंबर है ऊपर वो मार्क नहीं है, तो मैंने इससे किया है। तो जैसे मेरे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो 165 मेरा समथिंग यहाँ नीचे की साइड आएगा, ठीक है, या इधर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, हाँ बिल्कुल इधर ही आएगा। तो आपको क्या करना है, डी को ऐसे रखना है बिल्कुल, और यू मार्क करते जाना है। ये 0 डिग्री पे आप रखोगे इसको, ठीक है, ऐसे। और जैसे 165 है तो 165 आपने मार्क कर दिया, 79 है तो आपने 79 मार्क कर दिया, 50 है तो आपने 50 मार्क कर दिया, 28 है तो आपने 28 मार्क कर दिया, 18 और 18 ये दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। ऐसे मार्किंग कर लेने के बाद आप पूरी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, और मेरी डी थोड़ी सी गलत है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। आप वो वाली डी लें जिसमें दोनों साइड नंबर लिखे हों, ऊपर भी और नीचे भी, और आपको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। आपका जो 0 डिग्री है यहाँ होना चाहिए, 180 डिग्री यहाँ होना चाहिए, आपका 90 डिग्री ऊपर होगा, और जो 270 डिग्री है वो नीचे होगा। तो आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी जो दूसरी वाली डी होगी उसमें 180 के पास ही 0 डिग्री लिखा हुआ आता है। तो आपको इस तरीके से रखना है, इधर आपका 0 डिग्री होगा, इधर आपका 180 डिग्री होगा, ऊपर आपका 90 डिग्री होगा, और नीचे होगा 270 डिग्री। और इसी हिसाब से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और 0 से मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे 165 है तो 165 क्लॉकवाइज चलना है, 165 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका 79 है, 79 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 50 है, इस तरीके से मार्क करते हुए चलना है। और उसके बाद आपको एक स्केल लेनी है, और जितनी भी आपने मार्किंग की है वहाँ पर ऐसे आप पूरी की पूरी ऐसे उनको लाइंस को जोड़ लेंगे सर्कल के साथ मार्किंग के। उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, अब जो सबसे बड़ा नंबर क्या था, नेट सोन एरिया का 165 डिग्री, तो आपको एक एरो बनाना है ऐसे, और वहाँ पर लिखोगे नेट सोन एरिया 46%, ये वाला 40, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है नेट सोन एरिया 46%, फॉरेस्ट 22%, नेट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 14%, तो ये आपका आ गया 14%, फैलो लैंड 8%, तो ये आ गया 8%, पैस्चर एंड ट्री आपका आ गया 5%, और वापस कल्टीवेबल वेस्टलैंड ये आ गया आपका 5%। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर और थोड़ा साफ सुथरा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, हर जो ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको शेड कर लो अलग अलग शेडिंग से। अगर आप कलर लेकर के जाओगे तो आपको पेंसिल कलर या क्रेयॉन्स कलर यूज़ करना है, स्केच कलर यूज़ नहीं करना है। वैसे सबसे बेस्ट है कि आप अपनी पेंसिल से अलग अलग शेडिंग बना लो, इसके लिए अलग शेड बना लो, इसके लिए अलग शेड बना लो, इसके लिए अलग शेड बना लो, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोग लिखो इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स लिखो, और यहाँ पर जैसे हम बनाते थे इंडेक्स ऐसे आपको बना लेना है इंडेक्स, और यहाँ पर अलग अलग शेड जो है शेड करके और उनका नाम लिख दो, कि जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला शेड कर दिया, ये लिखा, और यहाँ पर लिख दो नेट सोन एरिया, ठीक है, 46%। वैसे ही यहाँ पर मैंने ये वाला शेड किया, तो यहाँ पर ये शेड किया आपने, और यहाँ पर लिख दिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 14%। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल। अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट करते हो, बिल्कुल सही करते हो, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर कहीं भी आपकी गलती होती है
मतलब आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो मान लो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज ये जो डायग्राम है ये सब इन कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कैलकुलेशन ही गलत है, मान लो ये आपका 100% आ रहा है बट ये 360 डिग्री नहीं आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, इसका मतलब आपने यहाँ कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, तो अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा तो ही आपका डायग्राम सही बनेगा। अगर आपका कैलकुलेशन गलत होगा तो डायग्राम गलत होगा, 5 में से 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं चाहता हूं आपके वाइवा या 5 जो फाइल के मार्क्स हैं उसमें आपको 5 मिले या ना मिले, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के अंदर 25 मार्क्स मिल जाएं। 25 मार्क्स मिलेंगे तो कम से कम 30 आउट ऑफ 25 के 25 आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पेपर को मैंने आपको सेंड किया है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको आज ही बता दिया है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग चाहो तो बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल बुक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया। वैसे आपकी क्लास में कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं है, पर क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आएगा। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि पाई और व्हील डायग्राम वाला, वो मैंने आपको बता दिया। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सही करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं आपको मंडे को भेजूंगा। ठीक है, डेली एक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर भेजने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मंडे को मैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपको भेजूंगा कि कैसे इसको करना है अपनी। अगर आता है क्वेश्चन, इसके 2-3 मेथड हैं और कंटिन्यूस सीरीज़ है और दूसरी जो सीरीज़ हैं उनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को भेज दिया, इसको आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, रफ कॉपी या ज्योग्राफी की जो कॉपी है उसके अंदर सॉल्व करके रख लेना और दूसरे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये मैंने आप लोग को बता दिया है। इवनिंग में 5 o'clock पे आपकी क्लास होगी, तो आप लोग क्लास में आ जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थैंक यू।